हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टाटा ग्रुप का एक हिडन पेनी स्टॉक आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये पेनी स्टॉक मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि टाटा ग्रुप के ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स बहुत कम हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में पेनी स्टॉक आपको इसको कह रहा हूँ मैं। देखिए माला माल करने वाला है, बड़ा धमाका तैयार है। तो भाई जरा देखते हैं, बड़ा धमाका है तो रिस्क कितना है, रिस्क है कितना है वो समझोगे तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है रिस्क। अक्सर अगर आप देखो मार्केट में, ये आपको बहुत कम लोग कहते होंगे कि भाई रिस्क को पहले समझो बाद में करो इन्वेस्ट, लेकिन हमारा यहाँ पे मेजर फोकस आपके लिए है कि इन्वेस्ट करना है तो रिस्क की अंडरस्टैंडिंग शुड बी मस्ट। और रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है तभी आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। तो इस स्टॉक को सीधे आपके लिए स्टॉक देखिए, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। मैंने जैसा आपको पहले कहा कि भाई पेनी स्टॉक, इसको मैं कह रहा हूं कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में। देखिए 1500 करोड़ का मात्र मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा सोचिए, अब आपको क्या है, इतना छोटा शेयर मात्र 1500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो भी टाटा ग्रुप का। ऐसा कैसे हो सकता है? टाटा के तो बड़े बड़े शेयर्स हैं, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा स्टील आपने देखा होगा। भाई टाटा का नाम ही कुछ ऐसा है, इतने शेयर्स टाटा ग्रुप के आ जाते हैं लिस्ट में। जरा यहाँ पे सर्च कीजिए और आप देखोगे भाई टाटा ही टाटा है। देखिए यहाँ पे लिखिए क्या, टाटा, सारे शेयर्स आ गए। टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा एलेक्साई, टाटा इन्वेस्टमेंट, और नीचे आते रहेंगे। देखिए और नीचे आते रहेंगे, मतलब इतने शेयर्स हैं, पूरा टाटा का पूरा एम्पायर है। 1500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन कंपनी के ऊपर उधार क्या कुछ है? नहीं जी, ना के बराबर उधार है। तो आपकी एक चिंता दूर हो गई होगी। लेकिन कंपनी का शेयर का प्राइस 145 है, तो अर्निंग पर शेयर देखिए 8 रुपए की। दूसरी चिंता आपकी दूर हो गई। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज देखूंगा तो 50% का, एक और चिंता आपकी खत्म होगी। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का देखूंगा तो 36% का, एक और चिंता आपकी खत्म हो गई। क्या कुछ गिरवी रखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ है, तो एक और चिंता आपकी खत्म हो गई। भाई फंडामेंटल्स पे तो चिंताएं खत्म हुए जा रही है, कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन पीजी रेशियो देखिए और भी बेहतरीन। तो मतलब फंडामेंटली तो स्ट्रांग शेयर है, तो खरीदें क्या? क्वेश्चन आपके मन में जा रहा होगा। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें समझते हैं, ऐसे जल्दबाजी से नहीं, समझेंगे डिटेल में स्टॉक को। सबसे पहले प्रोमोटर कौन है? जैसा मैंने आपको कहा भाई टाटा का शेयर है, तो इसका प्रोमोटर टिन प्लेट है। टिन प्लेट का काम क्या है? आपके मन में क्वेश्चन जा रहा होगा ना, टिन प्लेट का काम है, ये आपने तेल के कनिस्टर देखे होंगे, ये आपने देखा होगा। और इसी तरीके के ये जो ये बनाते हैं ना, ये प्रोडक्ट, ये पैकेजिंग के लिए, यही टाटा टिन प्लेट का काम है। सोचिए, ये जो मेजर प्रोसेस्ड फूड पैकेजिंग, चाहे वो घी पैकेजिंग है, चाहे वो पेंट्स पैकेजिंग है, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे टिन, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं बड़े छोटे, वो इसी का काम है। भाई टाटा स्टील इसका मेजर जो पेरेंट कंपनी कौन सी? टाटा स्टील। 75% की हिस्सेदारी किसके? टाटा स्टील की है। सोचिए जरा, 75% की हिस्सेदारी टाटा स्टील की है। टाटा की अपनी स्टील पतला किया, उसको बन गया ये टिन, और टिन का ही काम बना दिया अलग अलग प्रोडक्ट। सोचिए सब कुछ अपना है, तो इसीलिए आप प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे होंगे। अरे वाह, मतलब अब ये तो फंडामेंटल लेवल की बात थी। अगर आप स्टॉक को एक्सेस कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपने ये समझ लिया सारी चीजें। अब मैं आपके लिए इसके टेक्निकल्स के ऊपर भी लेके जाना चाहूंगा, लेकिन पिछले कुछ टाइम के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करें। क्या रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुआ है? तो भाई दिख रही है चीजें। अब सीधे लेके चलते हैं आपको टेक्निकल चार्ट पे। क्यों ये स्टॉक में लेके आ रडार में? देखिए फंडामेंटली अच्छा है स्टॉक, लेकिन 2018 का वो टाइम आपने देखा होगा जब मिड कैप और स्मॉल कैप सब पानी पीने बिल्कुल नीचे आ गए थे, और कई देर तक पानी पीने के चक्कर में वो डूब भी गए थे दरिया के अंदर। सोचिए, आए थे पानी पीने लेकिन डूब गए दरिया के अंदर, बट अब डूब के फिर से उछल रहे हैं, और देखिए मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। अब देखिए क्यों ये स्टॉक को मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसका मेजर कारण है कि भी जो ये रिवाइवल इन्होंने दिखाया ना, ये 50 रुपए के लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन रिवाइवल बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस रिवाइवल के साथ जो अच्छी चीज मुझे लगी, पिछले 4-5 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और ऐसा नहीं कि वहां से गिरावट आई है, और अपनी मेजर बहुत ही बढ़िया एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब जैसे ये एरिया पार होगा ना, तो आप इसको पता है क्या कहने वाले हो? आप कहोगे भैया ये तो रिवर्सल का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, लेकिन हमारे लिए ये क्या है? सिर्फ करेक्शन। अब क्या है हमारे लिए? करेक्शन। तो ये जब करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए हम आपके लिए ये स्टॉक लेके आए हैं।
अब आपको क्या यार बहुत ही अच्छी बात। अब यहाँ से कई लोग कहेंगे 180 220 300 का टारगेट, लेकिन हम टारगेट सेट नहीं करते हैं। हम तो चीज़ों को देखेंगे भाई, जब चीज़ें बिगड़ती हुई दिखेंगी तो निकलना ही बेहतर है। जैसे कि यहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हुई दिखी थी और आप ऑलरेडी देख रहे हैं इतना बढ़िया, इतना बड़ा एक्सटेंडेड मूव हो चुका है, तो भाई निकलने की बारी आपको। अगर मैं इसको वीकली में जाऊंगा ना ये 18 में, तो आप कहोगे हाँ भाई निकल लेते हैं। लेकिन अब जो मूव दिख रहा है ना, एंट्री का मूव दिख रहा है, लेकिन एंट्री है देखनी है तो स्टॉप लॉस भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे अगर पिछले लेवल के करेक्शंस को आप देखो, जैसे ये बहुत ही बढ़िया मौका था, ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई अलग अलग मौके आपको मिलते हैं। वो डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। अगर आप इसी चार्ट को यहीं पे देखोगे तो आरएसआई पे इसने ऑलरेडी हायर हाई की फॉर्मेशन आपको देती हुई दिखा दी और पिछले हाई को भी देखी। तो ये एक सिग्नल है, एक पॉजिटिव सिग्नल है कि भाई आरएसआई आपका, ये पॉइंट देखिए, ये आरएसआई सेम ही ये लेवल है, ये देखिए। लेकिन आरएसआई अभी का लेवल देखिए कहाँ पे है, इन लेवल्स को देखिए, आरएसआई का इस लो पॉइंट को देखिए जरा, देखिए पिछले उससे हाई पे है। तो मतलब मजबूती, मोमेंटम दिख रहा है। तो मोमेंटम दिख रहा है तो भाई छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है एंट्री की। एंट्री कब करें? देखिए मेरे हिसाब से अगर मुझे इसमें एंट्री करनी है तो मैं इंतजार करूंगा अभी भी। जो अभी रिसेंट हाई जिसने बनाए हैं 160 का लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं, ये जो रिसेंट पिछले 3 वीक्स के हाई है ना, ये पार करने का मैं इंतजार करूंगा। और साथ के साथ जैसे जैसे ये लेवल पार होंगे तो आरएसआई यहाँ पे पॉजिटिव आने लग जाएगा। तो दैट विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर मेरी वीकली की थीसिस होगी तो भाई वीकली की थीसिस अगर किसी ने स्टार्ट ऑलरेडी कर दी होगी तो वो 140 से एंटर करना स्टार्ट उसने कर दिया होगा, क्योंकि वो चीज़ें यहीं से उसको रिजॉल्व होती हुई दिखने लग गया। और उसका स्टॉप लॉस कितना होगा, ये पॉइंट, क्योंकि वीकली की थीसिस है। ऑलवेज एक पार्ट याद रखें रिस्क मैनेजमेंट का। सपोज मैं 140 से यहाँ पे इन्वेस्ट मैंने स्टार्ट किया करना, और मेरे पास स्टॉप लॉस मुझे पता है कि 120 से थोड़ा नीचे 118 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। तो मेरा कितना रिस्क है यहाँ पे स्टॉक पे, 22 रुपए का रिस्क है। इस पॉइंट को देखें, 22 रुपीज का रिस्क मेरा है। एंड नाउ हाउ विल आई मैनेज द क्वांटिटी ऑफ द शेयर। ये मेरी बेस यहाँ पे स्टार्टिंग है, बेस मतलब मेजर पोजीशन में यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा रिस्क मुझे 22 रुपए का दिख रहा है। अगर मैं 100 शेयर खरीदता हूँ तो मेरा रिस्क कितना होगा, 2200 रुपीज, यानी कि 2200 का। सोचिए समझिए इस चीज को। तो 2200 का, और मेरे पास जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो मेरा 2200 का रिस्क है, मुझे दिख रहा है। अगर मैं 2200 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं तब मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीदूंगा। अगर नहीं, मुझे 1100 का ही रिस्क लेना है, तो मेरी यहाँ पे सिंपल सी बात है, आई विल रिड्यूस माई क्वांटिटी। मैं 50 शेयर ही खरीदूंगा अगर मेरी हिम्मत बस 1100 का रिस्क लेने की, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क वीकली पे तो यहाँ नीचे जा रहा है। तो समझिए इस बात को, आप उतना ही माल खरीदें जितना आप रिस्क ले सकते हो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। आप कहते हो नहीं जी, अगर मैं तो 100 ही शेयर खरीदूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ लगा दूंगा, पर टेक्निकली तो स्टॉप लॉस डीप दिख रहा है, इम्प्रो वॉइस लगा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। आपके रिस्क के बेसिस पे आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है। हाँ, एक बात यह है, आपने यहाँ पे बेस पोजीशन ले ली, अब आप देख रहे हो भाई मेरी यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखे कंसोलिडेट होते हुए, और या फिर पुल बैक आते हुए, या फिर छोटी करेक्शन बनते हुए, तो मैं यहाँ पे फिर से एंट्री लूंगा। वहाँ पे मेरा रिस्क जो है उसको मैं स्टॉप लॉस वहाँ पे उस हिसाब से लगाऊंगा। और जो इन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली वो यहाँ पे पोजीशन साइज इंक्रीज करने की बात करेंगे। इस बात को समझिए, ये बुलिश क्रॉस बना, पहली करेक्शन आई, रिजॉल्व होती हुई नजर आई और ये भागना स्टार्ट हुआ। अभी वीकली पे करेक्शन चल रहा है, करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व होगा फिर से बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। फॉलो अप वीडियो क्रिएट करेंगे, लेकिन फिलहाल डेली टाइम फ्रेम को रखते हैं। क्यों मैंने कहा अगर कि मुझे एंट्री अगर लेनी हो अभी, रिसेंट एंट्री, फ्रेश एंट्री, तो मैं इन लेवल्स को, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 4 दिन लगातार प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया बनता है या नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसीलिए अभी ये एरिया जरूर मैं कहूँगा ये पार हो प्राइस के मामले में, तब एंट्री बहुत बढ़िया। बुलिश क्रॉस बनने के बाद का ये करेक्शन है, और ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा तो मजबूती इस शेयर में आपके सामने आएगी। तो 154-53 के लेवल ये बनता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे ये रिजॉल्व होगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी डेली के बेसिस पे आपका, और स्टॉप लॉस जो होता है ना, जो रिस्क मैनेजमेंट, वो आपकी थीसिस के बेसिस पे है, मतलब आप क्या सोच रहे हो स्टॉक के बारे में, उसके बेसिस पे आपका रिस्क बनता है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इसको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। इस स्टॉक को आपने तसल्ली से देखा, इसके फंडामेंटल्स देखे कितने स्ट्रांग है वो आपने देखे। टाटा स्टील का ये मेजर स्टॉक है मैं कहूँगा, और पेनी स्टॉक में इसको इसलिए कह रहा था क्योंकि कितना छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जरा देखिए, जहाँ पे बड़े बड़े नाम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लाखों करोड़ों का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा
स्टील, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी है, लेकिन ये स्टॉक में कहाँ छुपा हुआ शेयर है, ये किसी को पता, बहुत कम लोगों को पता होगा इस शेयर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस तरीके से सिंपल तरीके से अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो फिर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।